नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिल बस मैं इधर पे आज दो कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसने अभी के टाइम निवेशक को माला माल बनाया है। एक कंपनी की बात की जाए, जब से गैस मैंने इस कंपनी को कवरेज देना शुरू किया ना, वहाँ से ऑलरेडी 3x हो चुका है। दूसरी कंपनी की बात की जाए, 5 सालों में 216 गुना हो चुका है। और रही बात दोस्तों गूगल के संग एमओयू का साइन हमें देखने को मिल रहा है, जो इनके शेयर होल्डर्स के लिए कमाल की खबर है। अब दोस्तों इंडिया की बात की जाए, अगर उसको ग्रोथ करना है ना, टेक्नोलॉजी पे बहुत ही कमाल की काम करने की आवश्यकता। और उस पर दोस्तों अभी के टाइम ना डेटा सेंटर का जो थीम है ना, वो बाज़ार में बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, कैसे फ़ायदा मिल सकता है, कौन कौन सी कंपनी को आपको ट्रैक करने की आवश्यकता है। और एक कंपनी के नंबर्स ऊपर से काफ़ी ख़राब है, बट अंदर से दोस्तों बात को समझिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए पहली कंपनी की, फ्राइडे के दिन इनके नंबर्स आए थे और नंबर्स की बात की जाए ऊपर से काफ़ी ख़राब लग रहे थे, लेकिन दोस्तों बाजार ने इसको आज पॉजिटिव में वर्डिक्ट दिया। अब इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह है। जब इस कंपनी को आज से 7 महीना पहले दोस्तों बड़ा पार्टनरशिप मिला था एनवीडिया के संग ना, मैंने इस कंपनी को कवर किया था। उस समय कंपनी का भाव मात्र 880 के आसपास था। 800 कंपनी 2450 के आसपास ट्रेड कर रही है। महीना की बात की जाए तो 6 महीने में दोस्तों स्टेलर 80% के आसपास जो पैसे हैं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि जो दोस्तों एक साल की, तो एक साल में कंपनी 170% के आसपास चढ़ी। और यस, ये जो पूरा रैली हमने विटनेस किया, मेरे अनुमान से भी दोस्तों कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों जो एनवीडिया का वर्ड सुन के समझ गया होंगे कि मैं इधर पे सबसे पहले नेटवेब टेक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब दोस्तों नेटवेब टेक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं दिखाऊंगा मेरे पुराने वीडियोस को, उसका लिंक भी आप मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, जहाँ पे दोस्तों मैंने एनवीडिया के पार्टनरशिप होने के बाद बताया था कि इस कंपनी को एक ग्रोथ इंजन मिल चुका है, जो आने वाले कल में इनके हाई एंड कंप्यूटर सॉल्यूशन के साथ साथ डेटा सेंटर में काफ़ी अच्छा काम करेगी। और जिस हिसाब से कंपनी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है ना, कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। देखिए दोस्तों, तो 28 नवंबर 2023 को मैंने इस कंपनी के संग एक और कंपनी को शेयर किया था जिसका नाम एफएल इंडिया था। उस समय एफएल इंडिया वही 1100 के भाव पे हमें देखने को मिल रहा था। आज एफएल इंडिया में भी दोस्तों 1500 के आसपास भाव हाल फिलहाल में लगाया था। एनवीडिया के संग पार्टनरशिप होने के बाद दोस्तों मैंने नेटवेब को ना एकदम उसी दिन कवर किया था, बताया था कि कैसे ये पार्टनरशिप इनके लिए गेम चेंजिंग मौका बन सकता है। कि भाव की बात की जाए तो भाव बहुत ज़्यादा नहीं था दोस्तों। और जब हमें न्यूज़ देखने को मिली थी 28 नवंबर को, उस समय दोस्तों इस न्यूज़ के बाद नेटवेब में 10% का अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ दिखाई दिया था। तो एक 7 महीना पहले की कहानी है, जहाँ पे नेटवेब टेक 880 के भाव पे मिल रहा था। और आज की कहानी की बात की जाए 2450, उस समय मार्केट कैप महज 4 साढ़े 4 हज़ार करोड़ के आसपास था। आज हमें ऑलमोस्ट 13 हज़ार करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बट इसके पीछे दोस्तों एक बहुत ही बड़ी वजह है, चलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों जो इवोल्यूशन हमने इंडियन मार्केट में देखा, इंडिया का लीडिंग जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और साथ ही साथ उसमें टेक्नोलॉजी, ये भी पीछे नहीं है। नेटवेब की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि हाई एंड कंप्यूटिंग जो सॉल्यूशन है ना, एससीएस, इसमें कंपनी काम करती है जो फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैपेबिलिटीज़। और ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑफर भी देती है, जैसे क्लाउड की बात की जाए, एससीआई की बात की जाए। और दोस्तों एक डेटा सेंटर का जो सर्वर है ना, जो अभी के टाइम काफ़ी हॉट थीम है, बहुत ऐसा एनालिस्ट को लगता है आने वाले कल में इंडिया का जो डेटा सेंटर अभी अवेलेबल है ना, उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम है। मतलब एक सर्वर वहाँ पकड़ सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपने क्लाइंट्स को सर्विस देती है, क्लाउड बेस होता है दोस्तों। वो आने वाले कल में इंडिया के डेमोग्राफी के संग काफ़ी फिट नहीं बैठता है। मतलब आने वाले कल में इस पूरे इंडस्ट्री में जो सीएजर ग्रोथ है ना, वो काफ़ी इनॉर्मस होने वाला है। और यस, ये पूरा दोस्तों नेटवर्क की बात की जाए एचसीएस के संग, ऑफकोर्स हार्डवेयर कंप्यूटिंग सोल्यूशन के संग दोस्तों हमें डेटा सेंटर में भी एक बहुत ही अच्छा काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ दोस्तों कंपनी की साइज़ की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम 13,755 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। हाल फिलहाल में ही दोस्तों कंपनी ने 2700 के आसपास हाई लगाया था। और कंपनी ऑफकोर्स 159 के पी में चल रही है। अब दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि ये कंपनी बहुत ही हाई प्रीमियम में चल रही है। और आप सबको अच्छे से पता है कि जो कंपनी 40-45% के आसपास ग्रोथ देती है, वो आपको 10-12 का पी में नहीं मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए या बात की जाए एक ऐसा पीएसयू जो ऑफकोर्स बहुत ही लैगार्ड कैटेगरी में चलता है, उन सब के प्राइस ट्रेडिंग आपको 8, 10, 15, 20 के पी में मिलेंगे।
बट दोस्तों ये सब कंपनी जिसमें 40% के आसपास 50% के आसपास ग्रोथ होता है, उसके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे होते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करिएगा, अगर आप एक वैल्यूएशन लवर प्लेयर हैं तो आपको शायद ये कंपनी पसंद नहीं आए, बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, वो बहुत ही हद तक इंप्रेसिव है। थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिएगा। सबसे पहले गाइस, इनके जून की जो नंबर्स हैं Q1 के हमारे सामने आ चुके हैं, जिसको हम लोग क्वार्टर वन कंसिडर करते हैं। लेकिन दोस्तों इनके जून ट्रेंड की बात की जाए ना, जो Q1 होता है सबसे वीकेस्ट होता है, और उसके बाद दोस्तों Q2 में कंपनी रफ्तार पकड़ती है, और Q3 में इनके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट सीज़न होता है। तो यहाँ पे ना आपको समझना पड़ेगा कि वरुण बेवरेज के नंबर से हम लोग काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ईयर टू ईयर करते हैं। अब ठंडा को गर्म से और गर्म को ठंडा से हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, और यही कारण है कि बहुत लोग के नंबर्स इस बार देखने के बाद इस कंपनी के ना निराश थे। बट दोस्तों मैंने कोशिश भी किया था, सोचा भी था कि इस कंपनी के नंबर्स के बाद मैं ज़रूर इसके पे वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ऊपर से इनके नंबर्स अभी तो देखने में ख़राब लग रहे हैं, बट दोस्तों उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कैच जरूर छुपा हुआ है। सही हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि जून क्वार्टर इनका वीकेस्ट होता है, और 60 करोड़ से गैस कंपनी जो बेस बनाई थी जून में, वो गैस 150 करोड़ हो चुका है। और आने वाले कल में जब दिसंबर का महीना जो शुरुआत होगा ना, मतलब Q2 और Q3, इसके नंबर्स भी काफ़ी ब्लास्टिंग होने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट भी बहुत ही बड़ी कमेंट्री कर रहा है। तो भले ही दोस्तों आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके पैट हाफ दिखाई पड़ेंगे, बट ईयरली दोस्तों हमें ना Q1 से Q1 कंपेयर करना है, जो अपने आप में दोस्तों 3x के परफॉर्मेंस हमें दिखाई देते हैं। इस नोटिस करिएगा कि कंपनी दोस्तों साल दर साल काफ़ी ट्रेमेंडस वे से ग्रो कर रही है, मतलब बहुत ही अच्छे वे से, और जिसकी वजह से इस कंपनी के पैट के फिगर भी काफ़ी अच्छे वे से ग्रो हुए हैं। इनके वैल्यूएशन तो दोस्तों महंगे हैं, बट येस प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए 75% उनके पास ही है। FIS ने भी दोस्तों थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया है, बट यहाँ नोटिस करिएगा कि DIS का स्टेक पहले से काफ़ी कम हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों एक रेड फ्लैग है, मतलब अगर कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े से करेक्ट होते हैं, बाजार के टॉप बनने के बाद जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, बजट अगर मार्केट को निराश करता है और इन सब कंपनी में करेक्शन अगर होती है, तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन काफ़ी डाउन होगा। तब दोस्तों इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बट येस, अगर आप पहले से इस कंपनी को लिए हुए हैं तो मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड करने की वजह क्या है, तो ऑफकोर्स वो CNBC के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनके CMD से दोस्तों एक इंटरव्यू हमें देखने को मिला, जहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ FY25 में 30 से लेकर 35% के आसपास जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको कंटिन्यू करेगी। और यहाँ पर दोस्तों मिस्टर संजय लोधा ने ना जो प्रेडिक्शन दिया है, जो एनालिसिस उन्होंने पेश किया है, वो बहुत ही शानदार है। तो ऑफकोर्स का 30 से 35% के आसपास ग्रोथ, इसको हल्के में लेना ठीक नहीं है। बट साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ ऐसा भी है जो आपको दिखाना चाहूँगा। क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों जो इनके संजय लोधा साहब ने उन्होंने बताया है कि कंपनी अभी तक 40% एनुअली कंपाउंडिंग रेट के थ्रू ग्रो कर रही है, जो आने वाले कल में 30 से 35% के आसपास हो सकता है। रही बात संजय लोधा साहब की, तो उन्होंने बताया कि इनके ऑर्डर बुक्स 400 करोड़ के आसपास हैं, जो बहुत ही वे बेटर हैं। और लास्ट Q1 से अगर अभी के टाइम Q1 को कंपेयर किया जाए ना, वो बहुत ही शानदार है। और आने वाले कल में जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है ना, इस पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रेडिक्शन काफ़ी हाई है। तो Q1 FY25 की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि पहले इनके ऑर्डर बुक्स मात्र 99 करोड़ के आसपास थे, जिसमें गैस अभी के टाइम 4x बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। और यस, जब Q2 और Q3 आता है तो कंपनी वहाँ पे बहुत ही अच्छा छलांग लगाती है। अब दोस्तों आपको याद होगा कि एप्पल इंडिया भी एक समय काफ़ी तेज़ भाग रहा था, और एक समय एप्पल इंडिया 135 के पी पे आ चुका था, और उसके बाद कंपनी टॉप लगा के टाइम करेक्शन में गई, प्राइस के संग वैल्यूएशन सिंक हुए, और फिर से रैली हमें दिखाना शुरू की। तो देखना ये बनता है कि जब कोई स्टॉक भागता है, आपके इनिशियली पकड़ से निकलता है, तो वहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन थोड़ा कूल ऑफ हो तो ही सही है, वरना SIP करिए आने वाले 3-5 सालों के लिए। अगर आपको डर लग रहा है इस वैल्यूएशन पे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी प्रवेश करना है। लेकिन यस, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने सही टाइम पे इस कंपनी को एनालिसिस करके घुसा था, तब दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपको लॉन्ग टर्म ज़रूर इस कंपनी को चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे डेटा सेंटर को लेकर एक बड़ी डिमांड की उम्मीद इनके तरफ से दोस्तों बताया जाता है, वह देखने को मिल रहा है। इन्होंने बताया कि पुराने डेटा सेंटर में जहाँ पे बेयर मेटल सर्वर थे, क्लाउड सर्विसेज जहाँ पे फिजिकली रेंटेड वैसे हम लोग उसको यूज़ करते थे, वो सब अब जा चुका है। अभी के टाइम जो डेटा सेंटर है उसमें प्राइवेट क्लाउड्स, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, इन सब का बहुत ही बड़ा पेस है, और बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है। और ये सारे फैक्टर्स पूरे डेटा सेंटर की ग्रोथ को ना काफ़ी हद तक बूस्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ, तो ये कंपनी डेटा सेंटर में भी काम करते हुए देखने को मिलती है, और साथ ही साथ हाई एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज की बात की जाए, हार्डवेयर की बात की जाए, उसमें भी इन्वॉल्व है। तो कंपनी दोस्तों टैगलाइन की बात की जाए, पुराने निवेशक ज़रूर कंटिन्यू रहें। अगर आपको निवेश करने का मन है तो बहुत ही स्लोली साइलेंटली धीरे धीरे
चंक क्वांटिटीज में फॉर लॉन्ग टर्म ऐड करें। और यस, अगर स्टॉक में डिप्स होगा, मीनिंगफुल करेक्शन होगा, तब दोस्तों एसआईपी करने का एक और नज़रिया होगा, वरना 159 का पी में दोस्तों एग्रेशन इस लेवल में ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी का ग्रोथ भी है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। संग दोस्तों डेटा सेंटर की बात की जाए, एक कंपनी है अनंतराज, जिसने गैस अभी तक लास्ट 5 साल में बहुत पैसे बनाए, और इसने अभी के टाइम बहुत लोग को सोचने पे मजबूर कर दिया है। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों कंपनी को एमओयू साइन करता हुआ दिखाई दिया है, जहाँ पे गैस गूगल एलएलसी के संग कंपनी ने, अगर आप देखें तो एमओयू साइन किया है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कंपनी के लिए बहुत ही शानदार खबर है। कंपनी की बात की जाए, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो कोलैबोरेशन दोस्तों प्रोवाइडिंग डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डीसी मैनेज्ड सर्विसेज, क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात की जाए, डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स। आप देख सकते हैं कि एआई को इन्फ्यूज़ करके डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी तीनों में कंपनी काम करेगी। तो ऑफकोर्स का अनंतराज भी बहुत ही अच्छी कंपनी अभी के टाइम इवॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। पूरा इस डेटा सेंटर में ना, ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे नोट छापे हैं। आप देखें दोस्तों तो कंपनी, अगर आप देखें 2010-8 के बाद ना बहुत ही बड़ा लेगाट था। मतलब एक ऐसी कंपनी जो आप देख सकते हैं कि कितने साल के बाद, 10 साल के बाद अपने पुराने हाई को तोड़ी, और पिछले कुछ समय से गैस बिल्कुल पैसे नहीं बने, लोग फंसा हुआ फील कर रहे थे। इसलिए गैस मैंने क्या बताया कि कंपनी को कभी कभी ना 5, 7 साल, 8 साल भी होल्ड करना पड़ता है उसका बेस्ट टाइम देखने के लिए। अब वैल्यूएशन हो सकता है कि उसमें बहुत ही हाई होगा, या फिर डिमांड जो अभी इवॉल्व हो रहा है उस समय इंडिया उसके लिए फिट नहीं था। बट जिस हिसाब से गैस कंपनी बेस बना के रॉकेट बनी है, और पिछले 5 साल से पैसे बने हैं ना, वो बहुत ही शानदार पैसे बन सकते हैं। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 17 गुना पैसा मामूली बात नहीं है। और कंपनी दोस्तों एक समय बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे चल रही थी। अभी के टाइम जो डेटा सेंटर को लेके बहुत ज़्यादा क्राउड हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है ना, इससे कंपनी को एक मेजर टेलविंड मिलेगा, जो आने वाले कल में इसके लिए बहुत ही अच्छी खबर मानी जा सकती है। अगर इस कंपनी के Q1 के नंबर्स हमारे सामने नहीं आए, देखते हैं कि उसमें कमेंट्री क्या होगी। लेकिन यस, गूगल की न्यूज़ काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। और एक चीज़ नोटिस करिएगा कि प्रोमोटर की होल्डिंग 60%, एफ ने कैसे अपनी होल्डिंग 9 से 13 कर लिया है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 1.6 से 6.5, और इकलौते क्वार्टर में दोस्तों अगर आप देखें तो एफ की होल्डिंग उसमें 20% के आसपास ग्रोथ है, और डीएस की होल्डिंग ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी भी अच्छी देखने को मिल रही है, बट ध्यान रखिएगा कि कंपनी काफ़ी भागी है। मीनिंगफुल डिप आता तो सही है, वरना अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो गूगल के संग एमओयू साइन करना इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है। दोनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं फिर से कैसे डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगा, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो अच्छा लगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।